29 मार्च की सुबह जो भी जल्दी घर से बाहर निकला उसे लगा कि शहर और उसके आसपास के क्षेत्र में कोहरा छा गया है। लेकिन कुछ देर बाद ही लोगों की आंखों में जलन होने लगी, जिसके बाद उन्हें समझ में आया कि कोहरे से कभी आंखों में जलन नहीं होती, यह तो धुआं और उससे उठने वाली खराब हवा है। निश्चित ही इस धुएं ने देश की राजधानी दिल्ली की याद दिला दी, जहां पर हर साल कुछ इसी तरह की स्थिति निर्मित होती है। सुबह करीब 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच लोगों में यह चर्चा का विषय हो गया कि आज सुबह से ही शायद आसमान में कोहरा छाया हुआ था या फिर धुआं, लेकिन आंखों में जलन बहुत हो रही थी। जैसे जैसे लोग एक दूसरे को यह परेशानी बताते रहे थे, उन्हें पता चला कि 2 दिन से लगातार रुक रुक कर जिला मुख्यालय से लगे हुए बजरंग घाट, डेंजर रोड सहित अन्य स्थानों पर जंगल में आग लग रही है। यही नहीं, नगर पालिका परिषद के द्वारा भी शहर के भीतर सुबह सफाई के बाद जगह जगह चौक चौराहों पर कचरा जलाया जा रहा है, जिस कारण बीते 2 दिनों से सुबह के समय कोहरे का अनुमान होता और बाद में समझ आता कि यह हवा तो खराब है, जिस कारण आंखों में जलन हो रही है। आज मैं जैसे ही अपनी बिटिया को स्कूल छोड़ने के लिए निकला तो तालाब के पास मैंने देखा कि धुंध टाइप की लगी, तो मैंने सोचा आज ठंड का तो माहौल है नहीं, तो ये धुंध कैसी है। फिर बाद में जब आंखों में जलन पैदा हुई तब समझ में आया कि ये धुंध नहीं है, ये फॉग है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जल रहा है, कोई ना कोई लोग पेड़ों में जो पत्ते हो रहे हैं उसको जला रहे हैं, ये प्रदूषण फैल रहा है, मुझे ऐसा लगा। अगर ऐसी ख्याल रहा तो फिर वातावरण कैसा हो जाएगा? वातावरण प्रदूषित होगा 101%, ये तो होना ही है। लेकिन लोगों को जागरूक होना चाहिए कि ये जो पत्ते अभी झड़ रहे हैं उसके जलाए ना, ये लोगों को जागरूकता होनी चाहिए। दिल्ली जैसे माहौल तो नहीं हो जाएगा जैसे करिए? दिल्ली जैसा माहौल तो यहाँ पर ऐसा है कि गाड़ियाँ इतनी कम हैं, दिल्ली से तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी हो सकता है, दमघोटू संभावना है। दमघोटू हवाएं तो नहीं चलेंगी? हाँ, दमघोटू हवाएं हैं, क्योंकि आज मेरे आँखों में जलन हो रही थी, मैंने ऐसा महसूस किया है। वन्य जीव विशेषज्ञ अभय कोचर बताते हैं कि उनके द्वारा एक दिन पहले भी बजरंग घाट रेंजर कॉलेज क्षेत्र के जंगलों में लगी आग की सूचना वन विभाग को दी गई थी। यही नहीं, शहर के कुछ स्थानों पर नगर पालिका के द्वारा जलाए गए कचरे को ना जलाने के लिए भी नगर पालिका अधिकारियों से बात की गई थी। बावजूद इसके कि 29 मार्च को भी शहर के भीतर कचरा जलाने का सिलसिला जारी रहा। आग का बड़ा कारण महुआ के सीजन में लोगों के द्वारा जंगल के भीतर प्रवेश कर पत्ते जलाना है। देखिए, मैं सुबह रोज मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ। कल अचानक ऐसा लगा कि धुंध है, लेकिन हम लोग क्या समझते हैं कि अब मौसम कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ किसी भी दिशा में करवट ले सकता है। तो कल जब देखने में आया कि ऐसा, पहले तो महसूस हुआ कि धुंध है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो आंखों में हल्की सी जलन महसूस हुई। तो धुंध से जलन महसूस होना तो कभी देखा नहीं है। फिर हम जब वापस हो रहे थे तो हमने ये देखा कि नगर पालिका परिषद द्वारा जगह जगह पर कचरे को जलाया जा रहा है, और ऐसा नहीं कि फूल पत्तियां या पेड़ों का कचरा ही जलाया जा रहा है। उन्होंने पॉलीथीन, घर से निकलने वाले सारे तरह के कचरों को आग लगा दी, और ऐसा 1-2 जगह नहीं, 20 जगह से ज्यादा स्थानों पर मैंने देखा है जहां कचरा बुरी तरह से जलाया जा रहा था और जिसका धुआं पूरे शहर में फैल रहा था। और कल फिर जब मैंने ये सोशल मीडिया पे डाला तो कुछ लोगों ने मुझे अलग अलग जगह के वीडियो और फोटो भेजे, तो जिसमें ये समझ में आया कि पूरे शहर में, और शहर ही नहीं, जो नगर पालिका का कचरा डंप है रेंगा टोला में, वहां पे भी पूरे डंप के डंप को आग लगा दी गई। तो निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ ये एक संगीन अपराध है, और जो भी व्यक्ति इसके पीछे दोषी है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि आम आदमी जब पराली जलाता है, कचरा जलाता है, तब नगर पालिका 500 रुपए फाइन की या 3 वर्ष के कारावास की बात करती है, और नगर पालिका स्वयं ये कार्य कर रही है, तो निश्चित तौर पर वो ज्यादा बड़ी अपराधी है। तो इसको तो त्वरित रोका जाना चाहिए। आज सुबह की तो जो बात है कि पूरा शहर में ऐसा लग रहा था कि जहर घुल गया है, और जितने लोग वॉक पे आ रहे थे सभी ने महसूस किया कि आंखों में हल्की जलन हो रही है। तो निश्चित तौर पर ये कोई फॉग नहीं है, कोई धुंध नहीं है, ये नहीं, ये तो मैं बता रहा हूँ ना, ये तो संगीन अपराध की श्रेणी में आता है और इसे तत्काल रोका जाना चाहिए। और मैं तो समझता हूँ कि जो दोषी है इसके पीछे, जिसने ये आदेश दिया है या जिसके सुपरविजन में ये काम हो रहा है, तो उस पर तत्काल कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, बल्कि उसको बर्खास्त किया जाना चाहिए। इस दौरान हमें एक दर्शक ने वीडियो भेजा जिसमें जिला मुख्यालय से लगे ग्रामीण क्षेत्रों के जंगलों में भी आग लगी हुई है और युवा आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। युवाओं ने बताया कि कैसे जंगलों में आग लग रही है और उनके द्वारा इसे बुझाने की कोशिश भी की जा रही है। मैं बालाघाट से इस क्षेत्र की तरफ आ रहा था मैं,
जिस हिसाब से मुझे आग लगती हुई दिखी, जंगली जानवर मुझे यहाँ पे रोड में भागते हुए मिले, तब मेरी नज़र इस जंगल की तरफ पड़ी तो भीषण आग लगी हुई थी, जिसमें जो जंगली जानवर हैं यहाँ पे मुझे हिरण देखा गया, जिसमें मुझे बारहसिंगा देखा गया, जिसमें मुझे नेवला देखा गया। वो रोड से भाग रहे थे, तब मेरी नज़र पड़ी जंगल की तरफ में, तो मुझे जैसे ही पता चला कि जंगल की तरफ भीषण आग लगी हुई है, इसमें जंगली जानवरों को बहुत तकलीफ़ हो रही। बचाने की हम ये कोशिश कर सकते हैं कि जैसे भीषण गर्मी में जब मालूम है कि अपना अभी जो सीज़न चल रहा है, तो इसमें जो सागौन के पत्ते जो नीचे गिरते हैं, तो यहाँ का जो वन विभाग है वो थोड़ा सा यहाँ विशेष तौर पे ध्यान दें, और विशेष तौर पे ध्यान देने के बाद में यहाँ पे जो पत्ते गिरते हैं उसको थोड़ा सा साफ़ सफाई का कोशिश किया जाए यहाँ पे, क्योंकि जब हवाएं तेज़ चलती है एक पत्ते से दूसरे पत्ते में आग लगती है, इसमें क्या है पूरे जंगल की जलने की होती है। शहर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सिद्धार्थ दुबे बताते हैं कि जंगलों में आग तो अलग बात है, लेकिन नगर पालिका के द्वारा गर्रा स्थित कचरे का डंप और शहर के भीतर पूरे के पूरे कचरे को जलाया जा रहा है, जिस कारण इस तरह की स्थिति निर्मित हो रही है। इस तरह का धुआं मानव शरीर के लिए बहुत अधिक हानिकारक है। ये जो आज जो जिस तरह का वो था वातावरण था सुबह, इसको स्मॉग बोलते हैं, SMOG स्मॉग। हम इसके बारे में यूजुअली सुनते रहते हैं। दिल्ली साइड में जो होता है धुंध को, जब पॉल्यूटेड एयर के साथ में, धुएं के साथ में, जब सुबह का समय जब ठंडा रहता है और ये प्रेसिपिटेट होता है, तो इस तरह का धुंध जो कोहरा मिक्स जो रहता है पोल्यूशन में, उसको स्मॉग बोलते हैं। वो हमारे बालाघाट में आसपास देखा गया था। काफ़ी हद तक के तो ये आसपास जो कचरा जलाते हैं लोग, इसके बाद में अपने यहाँ भी डंप में भी बहुत कचरा जलाया जाता है डेली बेसिस पे। अभी भी जल रहा होगा, आप देखेंगे जाकर के, तो वो भी धीरे धीरे सब प्रेसिपिटेट होता है। जैसे अभी बारिश हुई थी, ठंडा मौसम हुआ और सुबह अभी भी हल्की सी ओस जमती, तो क्या होता है दिन भर जो ये कचरा जलता है, जो प्लास्टिक वेस्ट जलता है, वाहनों का प्रदूषण होता है, ये गर्मी के साथ ऊपर रहता है, पर जैसे ही रात ठंडी होती है नीचे प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो ये प्रेसिपिटेशन के कारण ये जो धुआं और कोहरा मिलकर के स्मॉग बनता है, फॉग और इसके साथ में, तो ये इस तरह का आज पूरा पिक्चर बना था। बट नेचुरली ये बहुत ज़्यादा जहरीला होता है। कई तरह के इसमें प्रदूषित तत्व होते हैं, कैंसर कारक तत्व होते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं ह्यूमन बॉडी को। सर ये हानिकारक भी हो सकता है कि ये? बिल्कुल, बहुत सारे कार्सिनोजेंस होते हैं, कैंसर कारक तत्व होते हैं बहुत सारे। मतलब निश्चित ही 28 और 29 मार्च को जिला मुख्यालय के भीतर सुबह के समय आसमान में कोहरा और उसके बाद जहरीली हवा ने एहसास दीपावली के दौरान हरियाणा, पंजाब और अन्य राज्यों के किसानों के द्वारा जलाई जाने वाली पलारी की वजह से दिल्ली को होने वाली परेशानी का एहसास करा दिया। एहसास यह भी करा दिया कि यदि प्रदूषण का लेवल बढ़ा तो बालाघाट के भीतर भी दिल्ली जैसी स्थिति बनते देर नहीं लगेगी।